आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और विसर्जन तंत्र के बारे में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने एक अलग से उसका प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम लोगों ने सभी चीज़ों को देखा है। तो आज उसी में हम लोग हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्मोन एक तरह का रासायनिक संदेश वाहक होता है। हार्मोन एक क्या केमिकल मैसेंजर होता है जो कि हमारे शरीर में सूचना को रासायनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। या फिर इसकी एक और परिभाषा है कि हार्मोन एक ऐसे रासायनिक स्राव होते हैं जो किसी विशेष कोशिका द्वारा स्रावित होकर किसी दूर या पास की विशिष्ट कोशिका, जिसे हम उसकी लक्ष्य कोशिका कह सकते हैं, किसी दूर या पास की विशिष्ट कोशिका की कायकी को वो प्रभावित करता है। यानी कि जो भी उसका टारगेट सोल होगा वो उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा। ऐसे रासायनिक स्राव को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। हार्मोन स्रावित करने वाले अंग को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं उन सभी हार्मोन ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। जैसे पीनियल का जो कि मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में होता है, हाइपोथैलेमस ये भी आपका मस्तिष्क में है। तो पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये तीनों मस्तिष्क में पाई जाती हैं। थायराइड तथा पैराथायराइड ये दोनों हमारे गर्दन में होती है। थाइमस ये हृदय के ऊपर होता है। इंटरनल ग्रंथि जो कि हमको मिल जाएगा किडनी के ऊपर। अग्नाशय जो कि अमाशय के जस्ट नीचे होता है। जनन यानी कि गोनैड, जैसे कि मेल में टेस्टिस वृषण और फीमेल के अंदर ओवरी यानी अंडाशय। तो ये कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। आज की इस वीडियो में लोग सिर्फ पीनियल काय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पीनियल काय अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि हमारे शरीर की दैनिक लय को नियमित करता है। यानी कि जो हम लोग 24 घंटे में करते हैं, जैसे कि सोने जागने का चक्र हो गया, हमारे शरीर का तापमान हो गया, उपापचय की क्रिया हो गई, आर्त चक्र यानी कि मासिक चक्र हो गया, और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इन सभी को रेगुलेट या नियमित करने का काम ये हार्मोन करता है। मेलाटोनिन हार्मोन को हम लोग मस्तिष्क का रेत बोलते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है पीनियल ग्रंथि के चारों तरफ कैल्शियम का आवरण बन जाता है। जैसे जैसे कैल्शियम का आवरण मजबूत होता है, इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका जो स्राव होता है वो कम होने लगता है और हमारे जो सोने का जो टाइम होता है वो हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआती उम्र में हमारे शरीर में कैल्शियम का जो आवरण मेलाटोनिन के चारों तरफ पीनियल ग्लैंड के चारों तरफ वो होता नहीं है, तो ढेर सारा स्रावित होता है जिससे हम लोग को बहुत सारा नींद आता है। तो अगर आप देखेंगे छोटी उम्र में, तो अगर एक मिल्क फीड करने वाला बच्चा है वो 22 घंटे 20 घंटे सो रहा है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सोने का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय वो कम होता चला जाता है। इसलिए इसको हम लोग मस्तिष्क के रेत के नाम से जानते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन के नाम से जाना जाता है। मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तेज रोशनी है यानी कि ज़्यादा प्रकाश है तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होगा, यानी कि अधिक प्रकाश है तो इसका जो स्राव होगा वो कम होगा, और अगर कम प्रकाश है तो इसका स्राव जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए दिन के समय में इसका सिक्रीशन कम होता है तो हमें नींद कम आती है। रात के समय जैसे ही हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है, रोशनी कम होने लगती है, तो जैसे ही आँखों में रोशनी कम होने लगेगी वैसे सिग्नल मिलने लगेगा और मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हमें नींद जो है वो आने लगेगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने
हार्मोन के बारे में और अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम के बारे में देखा, और हमने आज पीनियल काय के बारे में बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।